आयोडाइज्ड सफेद नमक, ये है स्वाद से भरपूर काला नमक, और ये है रॉक सॉल्ट यानी कि सेंधा नमक। बिल्कुल, और बड़े बड़े काम का यह नमक, क्योंकि इसके बिना स्वाद अधूरा है और अगर शरीर में सोडियम की कमी हो जाए तो फिर बैलेंस बनाना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल ठीक बात है। ये नमक ही है जो पानी और मिनरल्स के संतुलन को बनाए रखता है, ये बैलेंस बना के रखता है, ये बॉडी को डिहाइड्रेट नहीं होने देता, ये डिहाइड्रेशन से बचाता है। और इतना ही नहीं, बॉडी के सेल्स ठीक से काम करते हैं। लेकिन अगर नमक के काम की बात करें तो नर्व को प्रॉपर सिग्नल मिलना, ये नमक ही है जिससे कि मांसपेशियों की गति और दिल की धड़कन सही रहती है, कमजोरी और थकावट महसूस नहीं होती, थायराइड ग्लैंड ठीक तरीके से फंक्शन करता है, और तो और खाना पचाने में भी बहुत मदद मिलती है। तो फिर ऐसा मीनाक्षी क्या हुआ कि यही नमक जो सफेद नमक है वो जहर बन गया है, हाइपरटेंशन, हार्ट प्रॉब्लम और किडनी की बीमारी की वजह बन गया है। ICMR के मुताबिक नमक का साइलेंट कंजप्शन महामारी लाने वाला है। आपके नमक में हार्ट अटैक है। आखिर ये बात भी क्यों ट्रेंड कर रही है मीनाक्षी? कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। अब देखिए, ये जो नमक है जिसके कर्ज को अदा करने का मतलब ही वफादारी निभाना होता है, फिर ये सेहत को आखिर दगा क्यों दे रहा है? वजह नमक तो बिल्कुल नहीं हो सकती है। ये खुद से सवाल पूछिए कि आप रोज़ाना असल में नमक खा कितना रहे हैं। खाने में पड़े नमक के अलावा ऊपर से कितना नमक छिड़क ले रहे हैं। चिप्स, बिस्किट्स, सॉल्ट्स, नट्स जो होते हैं, तमाम सारी चीज़ें, नमकीन होती है, ये सारी चीज़ें आप कितनी बार गटक ले रहे हैं। दरअसल दिक्कत नमक में बिल्कुल नहीं है, इसे ज़रूरत से ज़्यादा खाने में है। और यही पति की बात है जो हुसैन कह रहे हैं। अब WHO तो हर दिन 5 ग्राम नमक खाने की हिदायत देता है। मतलब ये है कि एक हेल्दी इंसान को दिन भर में केवल 1 चम्मच नमक खाना चाहिए, लेकिन स्टडी ये कहती है कि ज्यादातर लोग 2 गुना नमक खाते हैं। और नतीजा, ज्यादा नमक खाने से बॉडी का सोडियम बैलेंस बिगड़ जाता है और जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ने के साथ हार्ट बीट इरेगुलर होती है और किडनी तक डैमेज हो जाती है। तो चलिए, नमक को बदनाम करने के बजाय आज से नमक को सलीके से खाने का तरीका जानते हैं, अपनी आदत को बदलते हैं और योग के साथ आज से नमक कम खाने का संकल्प लेते हैं। यानी जो एक्यूरेट जितना लेना चाहिए, कितना लेना, ये हम आज स्वामी जी से जानेंगे। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम। और देखो, हरिद्वार में तो बरसात भी बहुत अच्छी हो रही है। सुबह यहाँ 4 बजे से ही घनघोर बारिश के बीच में, इसलिए हम थोड़ा बरामदे में योग कर रहे हैं। लोग भी अपने बालकोनी में, बरामदे में, डाइनिंग रूम में अपना चादर बिछा करके इंडिया टीवी के सामने बैठ जाते हैं और हमारे साथ योग करने में जुट जाते हैं। तो ताड़ासन से, तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोणासन, कोणासन से हम अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं योग की। और योग के साथ साथ नमक हमें सेहत भी देता है, स्वाद भी देता है, लेकिन यदि उसको ज़्यादा खाएं या हर चीज़ में नमक डाल के खाएं तो वो हार्ट अटैक देता है, बीपी की प्रॉब्लम, और हाँ, हड्डियों तक को गला देता है, किडनी को ख़राब कर देता है। और ओवर सॉल्ट इनटेक यह कैंसर को पैदा करता है। कैंसर के जो 5 बड़े कारण हैं उसमें हाई इनटेक ऑफ शुगर, हाई इनटेक ऑफ सॉल्ट, फिर रेड मीट, फिर पोल्यूशन, ओबेसिटी, लो इम्यूनिटी, फिर एक एक करके ये सारे कारण माने जाते हैं। तो ताड़ासन, अच्छा स्वामी जी देखिए, कड़चक्रासन से थोड़ा अपने शरीर को गतिशीलता देते हुए, वार्म अप करते हुए। जी मेरे भाई। स्वामी जी, नमक के बगैर खाने का जायका ही समझ में नहीं आता, लेकिन यही नमक अगर ज़्यादा हो जाए तो कैसे हालात पैदा करता है, ये आज हम इस पर पूरी बातचीत करने वाले हैं। स्वामी जी, बहुत ज़माने से हम सुनते आ रहे हैं एक डायलॉग, सरदार मैंने आपका नमक खाया है, लेकिन सरदार ने कभी ये नहीं बताया कि नमक खाना कितना है, और लोग इसी चक्कर में गड़बड़ करते चले आ रहे हैं। लेकिन आज एक बार फिर से स्वामी जी आप सबको ये समझाइए। एक छोटी सी बात कहूँ हुसैन, हाँ, कि सरदार आपने नमक खाया है और सरदार मैंने इतना जो है, इतना नमक खाया कि अब गोली खाने की नौबत है। ये वैसे ही है ना, आप प्लीज अपनी बात बिल्कुल ठीक है स्वामी जी। और देखो, हाँ, मैं आपको 3 तरह की स्थिति बताता हूँ। एक तो बिना नमक खाए मैंने देखा है जो 100 साल की ज़िंदगी जी रहे हैं,
तो जितने भी पत्ते वाली सब्जियां हैं और फ्रूट्स हैं वो जो खाते हैं, मैंने भी ये प्रयोग करीब गुरुकुल में 2 साल तक किया था। हमारे गुरुजी ने करीब 10 साल तक, और दूसरे साधु संत महात्माओं को मैंने देखा। अब एक तो बहादुरगढ़ दिल्ली के पास ये आत्मशुद्धि आश्रम के हमारे स्वामी जी, उनको 50 साल तक उन्होंने नमक भी नहीं खाया, अनाज भी नहीं खाया, खाली 1 लीटर दूध पीते थे। लो अभी भी जिंदा, लंबे लंबे श्वास। कुल मिला के शरीर को जिस तरह का बना लिया जाए। महात्माओं को भी मैंने देखा तो हाँ बिल्कुल वैसे ही बन जाता है। एक बात, अगली बात और सुनो जी, जो है एक बात और कहता हूँ, 1 ग्राम सुबह, 1 ग्राम दोपहर, 1 ग्राम शाम। मैं अभी भी लगभग 2 ग्राम नमक खाता हूँ। सुबह में लेता ही नहीं, शाम को भी लेता ही नहीं, लगभग दोपहर को ही खाता हूँ। उसमें 1 से 2 ग्राम नमक होता है। और लोग ये जो 5 ग्राम वाला है ये अधिकतम है, तो 1-2 ग्राम में भी गुजारा हो जाता है। अब जैसे आज उपवास है तो आज 1 ग्राम भी नहीं। हाँ, तो बिल्कुल ठीक बात है। ऐसे 1 से 2 ग्राम नमक पर्याप्त है। 3 से अधिकतम 5 ग्राम, और वो भी यदि रॉक सॉल्ट हो तो ये बेस्ट है। देखो ये जो है कोई नमक का प्रचार करने के लिए आज नमक नहीं रखा हुआ है, ये बताने के लिए रखा हुआ है कि थोड़ा प्रचार हम लोगों ने कार्यक्रम की शुरुआत में स्वामी जी कर दिया। खाते हैं तो ये बेस्ट है। अच्छा स्वामी जी, देखिए प्रचार से याद आया, ये ऐड वाले लोगों से सवाल बहुत तरह के पूछते रहते। तो एक सवाल ऐसे ही ऐड वालों ने पूछा था कभी, क्या आपके पेस्ट में नमक है? तो आज एक सवाल मैं पूछ ले रहा हूं स्वामी जी दर्शकों से कि क्या आपके नमक में हार्ट अटैक है? ये सही सुन रहे हैं आप, आपके नमक में क्या हार्ट अटैक है? इस सवाल का जवाब आपकी नमक की क्वांटिटी तय करती है। ये अब आप इस सवाल को पूछना इस वजह से है क्योंकि नमक को बहुत बदनाम किया गया है। अब नमक की क्या गलती, उसका क्या दोष है? ये सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, गलती बस उसके क्वांटिटी से ज़्यादा कंज्यूम करने में है। तो स्वामी जी यौगिक, जॉगिंग, स्ट्रेचिंग, पावर योगा के ज़रिए पसीना तो बहाने का काम रोज़ाना की तरह होगा, लेकिन नमक सेहत का दुश्मन कब और कैसे बन जा रहा है, ज़रा लोगों को ये समझाते समझाते कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए। एक तो सलाद में नमक की ज़रूरत नहीं है और फलों पर भी नमक की ज़रूरत नहीं है, तो जो 2 जगह से तो इसको पूरा हटा दीजिए। मैं बिना नमक के ही 99% सलाद और फलों का सेवन करता हूँ। जैसे जामुन हो गया, या थोड़ा ये आजकल हमारे यहाँ ड्रैगन फ्रूट बहुत हो रहा है, लाल वाला ना, एक दिन मैंने पूरा कार्यक्रम भी वहाँ से दिया था। थोड़ा सा उसमें सेंधा नमक प्रयोग कर लेते हैं एक बार। बाकी 99% सलाद और फलों में नमक मत डालिए। साग सब्जियों में भी कम नमक डाल करके खाइए। ज़्यादा नमक डाल देते ना, हमें तो कड़वा लगने लगता है। तो ये एक तो आदत अपनी ठीक करो, जो हो सके तो 100 बार भुजंगासन में रोज़ कहता हूँ, 100 बार भुजंगासन कोई कर लेना तो इससे बेहतर तो कुछ हो नहीं सकता। सूर्य नमस्कार कर ले ज्योत्सना, मीनाक्षी जी, अमित जी, ये तो महायोगी हैं, हमारे जन जन की प्रेरणा बने हुए हैं। और हमारे हुसैन भाई योगी भी हैं और एंकरिंग भी बड़ा अच्छा करते हैं, संयोजन भी बड़ा अच्छा करते हैं और संगम का भी काम करते हैं। माने योग के बिना तो ज़िंदगी अधूरी है। चाहे कोई इस्लाम को फॉलो कर रहा है, ईसाइयत को फॉलो, जैनिज़्म, बुद्धिज़्म को फॉलो कर रहा है, कोई आस्तिक है या नास्तिक है, शरीर तो सबका है ना। और शरीर है तो इसमें आरोग्य चाहिए, और आरोग्य के लिए, सुख के लिए, शांति के लिए, आनंद के लिए योग भी अनिवार्य है। उसके आप उद्घोषक भी हैं, लंबे लंबे श्वासों के साथ। और ऐसे 100 बार तक यदि भुजंगासन हो जाए तो बात ही क्या है। थोड़ा सा रोज हम योगिक जोगिंग के 2 पोज, एक ये और एक ये भी करा देते हैं। और इतना भी ना हो तो सबसे कहते हैं भैया आप मंडूकासन और गोमुखासन ये तो रोज कर लिया करो। तो मैंने कहा 3 से 5 ग्राम, और जो थोड़े में गुजारा कर लेते हैं तो 1-2 ग्राम से लेकर के मैं कहूँगा 3 से 5 ग्राम अधिकतम। और हाँ, ये तो शाक सब्जी में नमक की बात हुई कि थोड़ा डालना, उससे वो पौष्टिक रहेगा, पूरे शरीर को पोषण मिलेगा, भूख भी अच्छी लगेगी, खाया पिया हजम भी हो जाएगा।
हम भी आपने देखा होगा सुबह 1 चम्मच घृतपान करके एक चुटकी नमक थोड़ा सा लेकर के ऊपर से गर्म पानी पी लेते हैं, तो ये पाचन का भी काम करता है, शरीर को के अंदर घी को समाहित कर देता है, आत्मसात कर देता है। हाँ, ये जो पैक्ड फूड है ना, उसमें 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा होती है, सोल्ट और उसके साथ में स्वीट, शुगर, चीनी और नमक। ये चीज़ों को प्रिजर्व करने के लिए, उनका स्वाद इन्हेंस करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो जितना भी पैक्ड फूड है उसमें तो कॉम्प्लेक्स से लेकर के बिस्किट से लेकर के जितने भी रेडीमेड फूड्स हैं उन सब में नमक और चीनी थोक के भाव होता है होलसेल में, तो इसलिए उनसे भी बचें भाई। और स्वामी जी इसीलिए लोग ये समझ नहीं पा रहे होते हैं। सॉल्ट जो मैंने कहा, शाक सब्जियों में, फलों में नेचुरल स्वीटनेस फलों में होती है, कि दिन भर में उनका नमक का इंटेक कितना हो रहा है और उसे कितना और कैसे कम किया जाए, यही तो आज स्वामी जी थोड़ी सी बारीकी समझानी लोगों को। देखिए स्वामी जी, फिजिकली फिट रहने के लिए रोज़ाना योगाभ्यास तो ज़रूरी है, लेकिन ज़रूरी ये भी है कि लोगों को ये पता हो कि वो क्या खा रहे हैं और उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्योंकि स्टडी ये बता रही है कि हम भारतीय, हम हिंदुस्तानी, ख़ास तौर से उत्तर भारत के रहने वाले लोग अपने खाने में नमक का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं और इसकी वजह से बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। तो स्वामी जी, अच्छा नमक कोई ज़्यादा ले रहा है लंबे वक्त से, तो उसके शरीर में सबसे पहले क्या ऐसे लक्षण दिखाई देंगे जो उसको ये बताएगा कि भाई नमक रोक दो बिल्कुल से? हाँ, एक तो बीपी बढ़ने लगता है, फिर दूसरा प्यास बहुत लगने लगती है, बीपी के साथ बहुतों का शुगर भी बढ़ने लगता है, तीसरा उनको जिनको ये नमक के कारण से ना बहुतों को यूटीआई की प्रॉब्लम हो जाती है। हाँ, इसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। हम तो यहाँ देखो योग भी कर रहे हैं, पीछे तिरंगा लहरा रहा है, पेड़ पौधे जैसे आप बोलते हैं ना नहाए धोए से कितने खूबसूरत यहाँ पर लग रहे हैं, और इतने सुरम्य वातावरण में चारों ओर रिमझिम बरसात हो रही है और इन सब के बीच में योग हो रहा है, रोम रोम से ऐसे सुख शांति आनंद अंदर से ही बरस रहा है। और देखो, लोग कैक्टस को मानते थे भाई ये तो किसी काम का नहीं, ये चर्म रोगों से लेकर के बड़े बड़े रोगों को, इतने सुंदर पुष्प हैं इसमें, माने कोई सोचे ना कि ऐसे कैक्टस पर भी इतने सुंदर फूल खिलते हैं। हाँ, ऐसे सबके जीवन पुष्प भी खिल रहे हैं। तो मैं सबसे कहूँगा, और एक पुष्प इधर भी खिल रहा है, देखो ये सदाबहार में सफ़ेद वाला और थोड़ा बैंगनी कलर का भी है, ये बड़ा ही ज़बरदस्त है। गोमुखासन हार्ट के लिए बड़ा ज़बरदस्त है। तो अच्छा स्वामी जी, शायद सदाबहार आपने के पत्ते खा लिया करें, ये हार्ट के लिए, शुगर के लिए, बीपी के लिए परम औषधि हैं। जी मेरे भाई। स्वामी जी, पता नहीं आपने कितने वक्त पहले देखी होगी, मैं ये दर्शकों की आसानी के लिए बात पूछ रहा हूँ आपसे। एक 10 रुपए की पैकेट आती है नमकीन की, उसमें सॉल्ट नट्स वाली भी होती है, पीनट्स जिसमें होते हैं, और बहुत तरह की नमकीन 10 रुपए की जो आती है, उसमें कितने ग्राम नमक होता होगा स्वामी जी, अगर किसी ने एक पैकेट वो खा लिया तो? वो उसमें अच्छा खासा नमक डालते, मैंने जैसे अब एक अंदाजन बता दीजिए। 10 ग्राम वाली स्वामी जी 2 ग्राम से तो कतई कम नहीं होगा, जितना सॉल्ट उसको टेस्ट करने पर समझ में आता है। बहुत तेज तीखा, मतलब हमसे तो खाया नहीं जाता। मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैंने कभी कभी, जैसे किसी ने प्लेन में बैठे हैं और वहाँ पर पैकेट खोल दिया, अजय शाम जी एक तो लो मुंह में डालो ना, तो मतलब ऐसे लगता है कि जैसे अपने साथ का धमाका हो कर दियो, इतना तेज झन्नाटा देता है, तो हाँ धमाका हो गया मुंह के अंदर। तो ये जो चिप्स हैं, कुरकुरे मुरमुरे हैं, और जैसे आपने कहा कोई उसमें पीनट के अंदर, माने मूंगफली के अंदर, और किसी में तो फिर बेसन लगी हुई मूंगफली, और कोई
कोई तो चना इतना अच्छा होता है, उसमें भी इतना तीखा नमक, इतनी तीखा उसके अंदर मसाला, मिर्ची, और कहते हैं तो हींग वाला नमक है, डाइजेशन अच्छा हो जाएगा, खा करके एसिडिटी और हो जाए। ऐसे ऐसे लोगों ने सेहत के नाम पर, सेहत का दिवालिया, स्वाद के नाम पर सेहत का दिवालिया निकाल दिया। तो मज़े मज़े में आप दिन में अगर ऐसी 10 रुपये वाली कई पैकेट खा जाते हैं और कुछ, तो आपको सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आपने 2 ग्राम नमक इंटेक एक पैकेट के ज़रिए कर लिया तो सोचिए दिन में 2-3 पैकेट अगर आपने खा ली तो काम ही हो गया। उसके बाद खाने में नमक जो आप खा रहे हैं वो तो खा ही रहे हैं, इसलिए बहुत संभल कर नमक खाने की ज़रूरत है। अच्छा स्वामी जी, देखिए नमक में सोडियम होता है, अगर कम खाया तो शरीर का संतुलन बिगड़ने लगता है, और ज़्यादा खा लिया तो सारा अलग ही रुख पे चला जाता है मामला। इसकी वजह से मांसपेशियों में दर्द, ऐंठन, सुस्ती, बेचैनी बढ़ती है। तो स्वामी जी, इसके साथ साथ योगाभ्यास के साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करने का क्या तरीका है? इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करने के लिए एक तो फ्रूट्स लें, मैंने कहा हरी सब्जियां लें। अच्छा बताओ, आप जो इतनी बातें बता रहे हो हुसैन जी, ये हाथी एक बार भी जानवरों के सामने तो फिर भी सेंधा नमक का पत्थर रख देते हैं, उसको चाटते रहते हैं, गाय भैंस आदि। ये हाथी इतना तगड़ा होता है, उसके तो कभी हाथ पैरों में ऐठन, उसके सूंड में तो ऐठन कभी नहीं है। ये जितने शेर से लेकर के, जंगली भैंसे से लेकर के, अफ्रीका में इतनी भैंसें दौड़ती हैं, उनको तो कोई दिक्कत नहीं है। ये आदमी के, मैं थोड़ा गांव की देसी भाषा में बोलूँ ना, तो ये चौंसलेबाजी है आदमी की। तो यदि कोई नेचुरल शाक सब्जियां पत्ते खाता है, फ्रूट्स खाता है, अब जो देखो इधर ये पाइनएप्पल, ये जो पीला वाला पाइनएप्पल है ना, इतना स्वादिष्ट होता है, इसको जो खा लेता है उसमें किसी भी प्रकार के न सोडियम की, इलेक्ट्रोलाइट्स की किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। जो संतरा खा लेता है, नाशपाती खा लेता है, अनार खा लेता है, संतरा खा लेता है, मौसमी खा लेता है, और भी बहुत तरह के फल होते हैं। तो भैया अपने, अच्छा स्वामी जी, पता नहीं हाथी और शेर को मीनाक्षी कभी ऐठन होती हो, हम लोग समझ नहीं पाते हो, ऐसा भी हो सकता है स्वामी जी, पता नहीं उसकी लैंग्वेज का नहीं, अभी किसी ने रीड नहीं किया उसके बारे में। एक बात स्वामी जी जरा और बता दीजिए। पता लग जाता है जब किसी को होती। एक बात स्वामी जी, और बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो उनकी एक दलील ये होती है कि अगर नमक ज़्यादा खा लिया है तो बहुत सारा पानी पी लेंगे तो उससे नमक जो है बॉडी से वाइप आउट हो जाएगा। क्या ये पॉसिबल है? क्या ये दलील सच्ची है? हाँ देखो, एक तो ये नमक खाने से ना जो है प्यास बहुत लगती है, नमक कम खाओ, प्यास। जिनको निर्जला उपवास करना उनको नमक मीठा नहीं खाना चाहिए। अब अगली बात, वॉश आउट काफ़ी हद तक तो हो जाता है यदि पसीना बहाया जाए, ज़्यादा पानी पिया जाए, अथवा गोखरू जो कुलथ आदि का सेवन किया जाए, तो उससे वॉश आउट तो हो जाता है। फिर ऐसा कबाड़ा करना ही क्यों? पहले पियो, फिर निकालो, पसीना बहाओ, फिर इतना पानी पियो, और फिर भी कोई चीज़ अंदर जाती है ना तो भाई बिना असर किए लौटती नहीं है। जो भी हम खाते हैं वो आहार हमारे डीएनए का हिस्सा बन जाता है, वो हमारे पेट में पानी में घुल कर के और खून के माध्यम से पूरे शरीर के 37 ट्रिलियन सेल्स तक पहुंचता है। वो ऐसा नहीं है कि कोई आपने चीज़ खाई और ऐसे पसीने से, मलमूत्र से ऐसी आसानी से निकल जाती है, पूरे शरीर में जाता है। फिर जो एक्सेस होता है उसको बेचारी किडनी को फिल्टर करना पड़ता है। कितना उससे आप अपने शरीर पर क्रूरता करते हो, अन्याय करते हो, अत्याचार करते हो, खुद से नाइंसाफ़ी, ये अच्छी नहीं है। तो ये पवन मुक्तासन, उत्तान ये वैसे ये स्वामी जी कि पहले शरीर को बीमार करो, फिर उसको दवा से ठीक करो, फिर उसे बीमार करो, फिर दवा से ठीक करो। बेहतर ये है ना कि दवाओं की कंपनियां, उनका क्या होगा, उनका भी ख्याल रखना पड़ता है। सारी जिम्मेदारी इंसानों की तो है। अच्छा स्वामी जी, शरीर में अभी जैसा हम चर्चा कर रहे हैं, दवा माफिया, मेडिकल माफिया आपको लूटते रहते हैं। तो शरीर में स्वामी जी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होने की वजह से बहुत सारी समस्याएं शुरू होती है, जिसमें से पहली प्रॉब्लम तो डाइजेशन ही है। पाचन तंत्र खराब होने लगता है। तो स्वामी जी, अगर पेट दुरुस्त तो शरीर भी मस्त होता है। तो इसलिए एक यौगिक सेशन डाइजेशन के लिए होना चाहिए। फिर जो एक्सेस नमक चला गया, एक्सेस शुगर चला गया, एक्सेस ऑयल चला गया, वो सारा एक्सेस जो है यहाँ से वॉश आउट कर दीजिए। हाँ,
बहुत कुछ हम उल्टा पुल्टा आहार के रूप में, विचार के रूप में, एक तो आहार का कचरा, विचार का कचरा, फिर सामाजिक आर्थिक राजनीतिक कचरा, और कुछ तो खबरिया चैनल ऐसे हैं खबरों का भी कचरा निकाल करके वो आप तक संप्रेषित कर देते हैं। तो ये सारा कचरा, सभी प्रकार का कचरा उसको वॉश आउट करना है। तो एक तो देखो ये 2 अभ्यास ना, थाई प्रोटेक्सिव, इसको हल्के कर देते हैं, नीचे वाला हिस्सा हल्का हो जाएगा, ऐसे ऐसे ये, और फिर ये पवन मुक्तासन, और एक ये उत्तान पादासन, 2 ऐसे, एक 2 मिनट लगाता है। तीसरा ये सेतु बंधासन, लीवोग्रिड तो लेना ही है। 1 चुटकी माने 1/4 ग्राम से लेके अधिकतम आधा ग्राम नमक डाल करके अनार खा लेना। साहब लीवर इतना ज़बरदस्त हो जाएगा। हमारे यहाँ भाई बैठे हुए हैं, बोलो बाबा जी फैटी लीवर हो गया था, वो तो अच्छा हो गया फैटी लीवर। और हाँ, ये साथ में मंडूकासन, पवन मुक्तासन, रोज मैं यहाँ लाइव एग्जाम्पल देता हूँ। ज़्यादा नमक खाने से हार्ट की प्रॉब्लम होती है। नयन सिंह जी 80 साल के बैठे एकदम टनाटन, देखो सामने। राजपाल जी प्रोस्टेट की प्रॉब्लम होगी, उसको ठीक कर लिया। रविंद्र जी ने बीपी ठीक कर लिया। संदीप जी ने तो कमाल ही कर दिया, 3 दिन में 4.5 किलो वजन कम कर लिया। आज मैंने कहा था आप, आज एकादशी है वैसे भी, और आपको निर्जला एकादशी कराते हैं तो आज 2 किलो और कम हो जाएगा। माने इनका 4 दिन में 6.5 किलो 7 किलो तक कम हो जाएगा। ऐसी योग की महिमा है। नवदीप ने शुगर बढ़ गया था, उसको ठीक कर लिया। तो ये जो है प्रोस्टेट से लेकर के लीवर, किडनी से लेकर के पेनक्रियाज आते हैं, और सारा पाचन तंत्र और प्रजनन तंत्र, रिप्रोडक्टिव, ऑक्सीक्यूटिव, डाइजेस्टिव सिस्टम, अकेला मंडूकासन योग और योग 2 तरह से। ऐसे योग मुद्रासन। पाचन के लिए तो सर्वकल्प का काढ़ा, सर्वकल्प का काढ़ा और लीवोग्रिड, ये तो सर्वश्रेष्ठ है। एलोवेरा का जूस पी ले, अथवा मैं तो रोज़ बोलता हूँ, ये सामने रखा हुआ आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन और कहानी सुबह सुबह ले लो। इससे बेस्ट कुछ भी नहीं हो सकता। नहीं तो खाने के बाद कुमारियासव, लोहासव या कब्ज है तो अभयारिष्ट, और वो जो कोलाइटिस हो जाता है किसी किसी को तो पूर्जारिष्ट, बहुत गैस बनती है तो द्राक्षासव, पाचन एकदम अच्छा हो जाता है ये। और फिर ये लंबे समय तक रहते हैं तो पायस, फिसर, फिस्टुला हो जाता है, उसके लिए ऑर्थोग्रिड भी देते हैं। त्रिफला, बकायन, नीम की निमोली का पाउडर भी खिलाते हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि मंडूकासन, योग मुद्रासन 1-2 मिनट कर लो, पाचन एकदम टनाटन रहता है। जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ का पानी पिलाते हैं, प्रोबायोटिक्स, प्रीबायोटिक्स। अब देखो, कुछ लोग दही में नमक और मिर्ची, ये राजस्थान वाले कुछ ज़्यादा इसमें बखेड़ा करते हैं। चम्मच भर के लाल मिर्ची डाल देंगे दही के अंदर, और चम्मच भर के नमक भी ठोक देते हैं, फिर कहते हैं मज़ा आ गया। अरे भाई, चुटकी भर काली मिर्च डालते, चुटकी भर लाल मिर्च डालते हैं। लाल मिर्च हार्ट के लिए, पाचन के लिए अच्छी रहती, कब्ज भी नहीं होता, कोलेस्ट्रॉल भी नहीं बढ़ता। लेकिन चुटकी भर डालो, चुटकी भर एक लाल मिर्च डाली और चुटकी भर नमक डाला और दही में डाल करके पियो, ओहो। लेकिन ज़्यादा अति सर्वत्र वर्जय। तो इसलिए आज ये सबको सूत्र ले लेना है, अति किसी भी चीज़ की ठीक नहीं है भाई। योग की भी, भोग की भी, भोजन की भी, भजन की भी, जप की भी, तप की भी। अति करने से ना, गांव में ऐसे बोलते भाई, करने से दुर्गति हो जाती है। वैसे ज़्यादातर लोग बुरी चीज़ों की अति करते हैं। हाँ, अति से दुर्गति, ये ठीक है। अच्छा स्वामी जी, देखिए शरीर में सोडियम और कैल्शियम का लेवल घटने बढ़ने से हाई बीपी, हार्ट अटैक, पैरालिसिस, इनका रिस्क बढ़ जाता है। तो स्वामी जी, इन सारी बीमारियों को काबू करने का, कंट्रोल करने का उपाय भी बता दें। देखो, एक तो अनुलोम विलोम सब करें, सब करो भाई, अनुलोम विलोम करो साहब, सब कर रहे हैं हमारे। देखो ये सामने 80 के बैठे हैं, नयन जी उनके बगल में 75 के बैठे हैं, राजपाल जी उनके बगल में
70 के बैठे हमारे रविंद्र जी, और सारे कितने, और ये थोड़ा कम उम्र का है संदीप, लेकिन ये अब हमारी शरण में आ गया, अब ये भी इसका भी उद्धार हो जाएगा। तो हाइपरटेंशन के लिए मुक्तावटी लौकी के जूस के साथ, और हाँ जिनको हाथ पैर में कंपन तक भी आ जाए ना, तो फिर न्यूरोग्रिट और इम्यूनोग्रिट होते हैं। चक्रासन। हार्ट की प्रॉब्लम में अनुलोम विलोम के साथ गोमुखासन और करवा देते हैं, और अर्जुन की चाल, दालचीनी खा ये, और खाली पेट कार्डियोगिट खाने के बाद हृदयामृत, और फिर ब्रेन नर्वस सिस्टम तक इसका बुरा असर हो जाए ना, तो खाली पेट 1 चम्मच गाय का घी खा लो। गाय का घी, तिल का तेल, नारियल का तेल या बादाम रोगन। अब इसमें देखो मैं चारों की अलग अलग क्वालिटी बताता हूँ। नारियल का तेल सबसे हल्का, उससे थोड़ा भारी तिल का तेल, उससे थोड़ा भारी बादाम का तेल, घी थोड़ा भारी है, लेकिन उसको हल्का करने के लिए फिर क्या करते हैं, 1 चुटकी सेंधा नमक साथ में ले लेते हैं। इसलिए हमने जो है सेंधा नमक की शादी करवा दी है घी के साथ, जोग संजोग करा दिया है। ये योग बड़ा ज़बरदस्त है। हाँ तो उससे चीज़ें एकदम अच्छी हो जाती हैं। तो ये ना बीपी ना, और फिर हाँ थायराइड की प्रॉब्लम ये बहुत लोगों को हो जाती है प्रॉपर नमक ना खाने से, और आयोडाइज्ड नमक ना खाने। ये तो आयोडीन का तो एक और ही बखेड़ा चलाया था, ये विशुद्ध रूप से केवल मार्केटिंग का फंडा था। तो आयोडीन वो पूरा टनू नमक, उसमें 2-4 बूंद डाल देते हैं उसके आयोडीन की, बोले आयोडाइज्ड नमक है। अरे मेरे भाई, और इसकी कमी से घेंगा रोग होता है। पानी के साथ थायरोइड ले ले, नहीं तो त्रिकुटा ले ले, कपाल भाती उज्जाई है, सिंहासन करो, कोई घिंगा पिंगा रोग नहीं होगा। स्वामी जी, लोगों को असल में ये है महिमा। लोगों का जो मेजरमेंट है, गणित जो है नमक को लेकर के, वो बड़ी उलझी हुई सी रहती है। अब सुबह हुई स्वामी जी, आमतौर से शहरी इलाकों में ब्रेड पर बटर लगाकर खाने का चाय के साथ चलन है, तो ये जो बटर होता है स्वामी जी, उसमें भी नमक बड़ा फील होता है। बटर में तो भी एक्सेस नमक होता है। हाँ, यही मैं जानना चाह रहा था कि वो जैसे 1-2 ब्रेड के साथ बटर लोग अच्छा खासा लगा के खाते हैं, तो वो जो नमक है वो अलग से नमक उसमें मिलाया जाता है वो, या फिर वो बटर का इटसेल्फ इंग्रेडिएंट्स एक है? देखो बटर तो बिना नमक का ही अच्छा होता है। उसमें थोड़ी सी खटास अपने आप ही छाछ की होती है, वो पर्याप्त है। लेकिन आपको दूसरी बात बताना चाहते हैं, देखो पतंजलि पहला ब्रांड है जो कोई कलर नहीं डालता और नमक की जगह थोड़ा सा सेंधा नमक डालता है। हम भी बटर उपलब्ध कराते हैं, खास करके NCR से लेकर के हिमालय तक, ऊपर तक, 4 धाम तक। तो ये नमक इसमें भी ज़्यादा ही हो गया, बटर में भी। और फिर ये जो कॉर्नफ्लेक्स खाते हैं ना, और वो भी विदेशी कंपनियों के, उसमें तो थोक के भाव होता है। अब आदत ऐसी पड़ गई है कि आदमी को स्वाद के चक्कर में, अच्छा कुछ लोग, हाँ याद आ गया, गांव में बाजरे की रोटी, मिस्सी रोटी, उसमें भी थोड़ा सा नमक बुरक देते हैं। थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी अजवाइन आदि ना, वो भाई देखो चुटकी भर तो ठीक है, लेकिन उसमें भी ज़्यादा ही ठोक देते हैं कुछ। उसका तो हाथ इतना भारी होता है, नमक, मीठा, घी। हाँ बोले बेबे आज भोजन कैसा बड़ा था, स्वाद कैसा आया, सब्जी में, रोटी में, दाल में। बोला बेबे घी तो ऊपरों में भी डालते तो उसमें भी स्वाद आ जावे। तो कुछ लोग तो थोक के भाव ना घी ठोकते हैं, आटे में भी घी डाल देते हैं, उसको मूंग के आटे की रोटी बोलते हैं। और सब्जी में, घी में, दाल में थोक के भाव। तो ये ज़्यादा नमक, ज़्यादा घी, ज़्यादा तेल, अति सर्वत्र वर्जयेत, ये सिद्धांत आज याद कर लेना। समत्वम योग उच्यते, समदोष समाग्नि समधातु मृत्या प्रसन्न आत्म इंद्रिय मन स्वस्थ्य विधीयते। इनका ध्यान रखना। स्वामी जी देखिए, अति की तो बात हमने की, लेकिन अगर शरीर में नमक की मात्रा घट जाए तब भी समस्या खड़ी हो जाती है। सिर दर्द हो, माइग्रेन हो, ये भी नमक की कमी की वजह से ट्रिगर हो जाता है। तो स्वामी जी, अति सर्वत्र वर्जयेत का क्या कोई दूसरा ऑपोजिट या कुछ इसका उलट भी कोई ऐसा सूत्र है? देखो जब बीपी लो हो जाए ना जी, तो भी सेंधा नमक और मुनक्का
खजूर, अंजीर हम यही खिलाते हैं। वैसे बीपी लो के लिए औषधि है अश्वगंधारिष्ट या अश्वशिला का प्रयोग करो, या स्वर्ण शिलाजीत कुछ दिन खा लो, लो बीपी का परमानेंट इलाज हो जाएगा। सिर दर्द के लिए तो बादाम रोगन नाक में डाल दो, शीर्षासन कर लो या सर्वांगासन कर लो या अनुलोम विलोम कर लो, ओंकार गायत्री का जप कर लो। हाँ, और लो फील भी नहीं करेंगे तो अश्वगंधारिष्ट, अश्वशिला, स्वर्ण शिलाजीत ये उपाय बता दिए लो बीपी के। और सिर दर्द के लिए तो मेधावटी से लेके बादाम रोगन नाक में डालने से लेकर के जो शीर्षासन कर सके या सर्वांगासन कर सके वो ऐसे शीर्षासन सर्वांगासन भी ना ये भी कर लेने से बड़े अच्छे रहते हैं। स्वामी जी, शीर्षासन करना है, सर्वांग करना है तो वजन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। उसके बिना तो ये 2 आसन करना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन स्वामी जी, इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी के चलते क्या वजन भी बढ़ता है? अगर स्वामी जी इसके जवाब अगर हाँ में आता है तो मोटापा घटाने के लिए भी एक छोटा सा सेशन करवाई दीजिए। वजन, नमक ज्यादा खाने से वजन बढ़ता है। जिनको वजन घटाना हो, नमक मीठा अनाज थोड़े दिन बंद कर दो, एक दिन में 2-2 किलो वजन घटा लेंगे संदीप की तरह। ये जो दोनों से कर सके दोनों से, नहीं तो एक से ऐसे, ये ऐसे अर्धलासन, त्रिपाद वृत्तासन। और जिनके कुल्ले भारी भरकम हो गए ना, वो भी जंघाएँ भी हल्की हो जाएंगी ऐसे, ये और ऐसे के ऐसे और फिर ये ऐसे, ये लो है ना। और फिर ये वाला मैंने बताया, ये बड़ा अच्छा है ना, ऐसे। और जिनका जो है वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, नमक बिल्कुल कम कर देना, सेंधा ही लेना, और थोड़े दिन बंद भी कर दे तो अच्छा है। पहले का ही बहुत आपने कबाड़ा बढ़ा रखा है, वैसे वाटर सोलेबल है। कुछ चीज़ें हमारी फैट सोलेबल होती है, वो तो बहुत धीरे से धीरे घटती हैं, धीरे धीरे बढ़ती है। तो नमक वाली चीज़ें ऐसी हैं। ये स्वामी जी, बड़े बुजुर्गों की थोड़ी सी शिकायत आ रही है कि आजकल जो है वो प्राणायाम पर थोड़ा कम ध्यान दिया जा रहा है। तो स्वामी जी, अब ज़रा बस ये बताइए कि प्राणायाम के ज़रिए नमक के वजह से शरीर पे जो बुरा असर पड़ रहा है उसको प्राणायाम से कैसे काउंटर किया जा सकता है? ज़रा एक सेशन उसका करवाएं, फिर सवालों पर चलेंगे। देखो, भस्त्रिका ये बड़े बुजुर्गों के लिए मैं कहता हूँ, सबके लिए, और वेट के लिए, बीपी के लिए, शुगर के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, लॉन्गेविटी इम्यूनिटी के लिए, पावर के लिए, सामान्य, मध्यम। साहब, ये तो पूरे शरीर को ऊर्जा से आप्लावित कर देता है। ऐसे भस्त्रिका, फिर ये कपालभाति, पूरे इंटरनल ऑर्गन्स के लिए। तो 99% तो आप प्राणायाम से ही पूर्ण स्वस्थ हो सकते हैं, रोग को, सब रोगों को मिटा सकते हैं। और मूलाधार से सहस्रार तक अंतः चक्रों को जागृत करके देह को देवालय शिवालय बना सकते हैं, कुंडलिनी जागरण कर सकते हैं। और अनुलोम विलोम से 72 करोड़ 72,10,291 अष्टचक्र नवद्वार 37 ट्रिलियन सेल्स एनर्जाइज हो जाते हैं स्थूल सूक्ष्म कार्य में शरीर। तो ये कपालभाति के बाद बाह्य प्राणायाम उज्जाई कर लिया, फिर तो कहना ही क्या। मीनाक्षी, अमित और ईशा, आप जो है वो प्राणायाम करवाते रहिए दर्शकों के साथ, और हम स्वामी जी से सवालों के सिलसिले की शुरुआत कर लेते हैं। स्वामी जी, पहला सवाल राजस्थान के कोटा से लिया गया है। सुरेंद्र कुमार आर्य का ये सवाल है, उनकी भांजी को खाना खाने के बाद दस्त यानी लूज मोशन लग जाते। कई बच्चों को शिकायत होती, खाना खाया नहीं कि भाग करके टॉयलेट जा रहे हैं। इसकी वजह क्या है और उपाय क्या है स्वामी जी? दोनों बात। ये सुरेंद्र आर्य जी से लेकर के औरों के लिए भी बोल देता हूँ। देखो, ये बरसात में वैसे भी दस्त आदि ज़्यादा लग जाते हैं, पानी दूषित हो जाता है, कुछ बैक्टीरिया वायरस फंगस का लोड बढ़ जाता है इन्वायरमेंट में, तो हवा पानी मिट्टी आदि से बैक्टीरिया वायरस फंगस जो है ज़्यादा ही चले जाते हैं पेट में।
तो इसके लिए अनार का प्रयोग खाने के बाद कोडजारिस्ट कुटज घनवटी 2 गोली खाली पेट कोलोग्रिट ले लें तो 100% समाधान है ये। थोड़े दिन घी, दूध और चीनी बंद कर दो बस। और ये पॉइंट थोड़ा दबा लें ये, और वैसे भी दबाने से ना ऐसे देखो, ये अपने आप को रिलैक्स करना हो ना, योग करते करते थकान लग जाए वो भी दूर हो जाती है, पेट तो इससे अच्छा हो जाता है। एक फिर देखो ऐसे अपने शरीर को ना ऐसे ये करना, ऐसे करना, और फिर एक देखो क्रॉस करके ऐसे करके ऐसे एक बार दबा लेना। लो, ये पूरे शरीर को रिलैक्स करने का भी तरीका बता दिया। अगला प्रश्न आप ले लो। स्वामी जी अगला सवाल पश्चिम बंगाल के हावड़ा से है दीपायन का। उनकी उम्र 41 साल है, कमर में दर्द है, ऑस्टियो आर्थराइटिस की परेशानी से जूझ रहे हैं, डीजेनरेटिव चेंजेस स्पाइन के L5 और S1 एरिया में है, के लिए उनके लिए उपाय बताओ। तो इसके लिए एक तो ये उष्टासन करें, मकरासन, भुजंगासन, शलभासन, वज्रासन करें। दीपायन के साथ सभी को कमर दर्द से लेकर के अर्थराइटिस में लाभ हो जाएगा। पीडालिन कोड और ले लें, या खाने के बाद के प्रभाव की गोक्षरादि गुगुल, प्रयोजन गुगुल, योगराज, महायोगराज गुगुल 4 में से कोई भी 2 ले लें, या अष्टशिला ले लें। उष्टासन, मकरासन, भुजंगासन, शलभासन, मरकटासन बेस्ट है, ये किया करें। हाँ तो देखो ईसा जी की तरह और मीनाक्षी जी की तरह वही करना भाई, जिनके गोडे ठीक ठाक होने। तो पता लगा हमने तो ईजे टीवी देखा था, गोडे तोड़वा लिए। तो यही कर लिया करें, इससे घुटने भी अच्छे हो जाएंगे। जोड़ों के दर्द के लिए एलोवेरा गिलोय, पारिजातनी, गुंडे, सहजनी का रस, हल्दी, मेथी, सौंठ का पाउडर घर में करके खा लें। दूध में हल्दी, सिलाजी, तलाक शादी ले लें, और सुबह सुबह घृतपान 1 चम्मच। हड्डियाँ 100 साल तक नहीं घिसेंगी, कार्टिलेज नहीं घिसेंगी, मजबूत रहेंगे। मिलेट्स का सेवन करें। अब स्वामी जी नींबू, चार टमाटर, बाय बादी की चीज़ें जी। अच्छा स्वामी जी अगला सवाल झांसी से दिव्यांशु कुशवाहा का है। पिछले 2 साल से लिखते हुए हाथ कांपते हैं, इसकी क्या वजह है, उनको समझ नहीं आ रही है, और इसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं? ये पार्किंसन की बीमारी है मेरे भाई अमित जी। लिखते हुए हाथ कांपना, ऐसे 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 ऐसे, ये ऐसे ऐसे कलम कांपने लगती है, और फिर बाद में जुबान भी लड़खड़ाने लगती है। तो न्यूरोग्रिट, इम्यूनोग्रिट खाली पेट ले लें। खाने के बाद मेधाबटी और मेमोरीग्रिट ले लें। खाली पेट 1 चम्मच घी ले लें। ये लोगों ने घी खाना बंद कर दिया ना, और सब रिफाइंड पर कन्वर्ट हो गए, इसलिए लोगों को पार्किंसन, अल्जाइमर, डिमेंशिया, भूलने की बीमारी, ये सब हो रहा है। तो वापस से लौटना पड़ेगा बैक टू बेसिक, बैक टू नेचर, अपनी मूल प्रकृति, मूल संस्कृति की ओर वापस से लौटेंगे तो ये कोई बखेड़ा नहीं होगा। कमपात आजकल छोटी उम्र में लोगों को होने लग गया है। और ये भुजंगासन और मरकट आसन, ये भी बहुत ज़रूरी है पार्किंसन के लिए। और अगला प्रश्न ठीक है स्वामी जी, अब सवालों का वक्त खत्म हो रहा है और अब वक्त हो गया है योग पंचायत का। स्वामी जी बहुत सारे वीडियोस योग पंचायत के आए हैं। वडोदरा गुजरात की तस्वीरें, गुवाहाटी आसाम से भी ये योग पंचायत का वीडियो आया है। नागौर वाले भी आजकल योग पंचायत की वीडियो रोज़ाना भेज रहे हैं। दिल्ली से ये छोटे छोटे बच्चों ने देखिए स्वामी जी योग पंचायत का वीडियो भेजा है, उनके किसी टीचर ने बना करके। बाजपुर उत्तराखंड की तस्वीरें, और यह उत्तर प्रदेश, यहाँ भी महिला शक्ति दिखाई दे रही है। स्वामी जी अब आपको बेस्ट वीडियो दिखाते हैं और आपकी मुलाकात आज के विजेता से करवाते हैं। आशा तोमर बनी है विजेता, और स्वामी जी सब कुछ देहरादून की तरफ जा रहा है आजकल। उत्तराखंड देहरादून से बेस्ट वीडियो आया है। आशा के लिए जोरदार अभिनंदन भाई। उनको गिफ्ट हैम्पर, मेडल और प्रशस्ति पत्र सब मिलेगा इंडिया टीवी पर। तो देखो आपको यश मिला ही है। कल का वीडियो क्या भेजना है ज़रा बता देते हैं। पैर ऐसे मोड़ना, ये मोड़ के, और फिर दोनों हाथ कमर के नीचे लगा लेना, और यूँ नीचे लगा करके एक पाद उत्तान से तो बंधासन, एक पैर ये उठा दिया, पैर मोड़े और पैर मोड़ करके यूँ पैर को उठा दिया ऐसे। कितना अच्छा है नहीं? और इससे आपको करके भी बहुत अच्छा लगेगा। और ऐसे 5-5 सेकंड दोनों तरफ से करके भेज दें, इतना तो सभी कर सकते हैं।
तो ये कल का चैलेंज दे दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, सबको बधाई। योगमय जीवन हो, योगमय राष्ट्र हो, विश्व हो, और सभी निरोग हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु। और नमक खाते वक्त ज़रूर ख्याल करें कि नमक कितना खा रहे हैं। आज का शो ध्यान रखें। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रणाम स्वामी प्रणाम जी। स्वामी जी।